शांति। ओम शांति। 8/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक सी बाबा को प्यार करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वह इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका मम्मत मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें ही कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत में बाबा ने कहा, ओम नमो शिवाय। असूल है मनमना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, वह भी ज्ञान सागर है। हम भी आत्मा मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए। हम भाइयों यानी आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही ना, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, मम्मत मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है तो हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुखधाम, यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। विनाश तो शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको ही कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रहकर कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, ड्रामा की भाभी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए, नहीं लाना है। वरदान में बाबा ने कहा, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान करने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान करने वाले उदारचित महादानी भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसा दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडार भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ। देने से और भी भंडार भरता जाएगा। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ओम शांति।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में प्यारे बाबा ने कहा, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्म तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश करते हैं तो उस समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, तो क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई भी नैन चैन बदली हो जाते हैं नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तो नैन चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता उसका तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना है, बाकी ऐसे नहीं। कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। वैसे तो आपको समझाया जाता है कि और जो भी धर्म पिताएँ आते हैं उनमें भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पाठ बजाती है। फिर उन आत्माओं को दुख के खेल में आना है, वो वापस नहीं जाते। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वह सुख दुख से न्यारे होते हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट में हमें बुद्धि में समझना है। फिर दूसरी पॉइंट में ने कहा, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क है। आत्मा और परमात्मा का अंतर यानी भेद क्या है दोनों में, इस पर समझाया जाता है कि आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति बिंदु रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमो धर्म, डबल सिरताज, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी हैं, कर्म बंधन से न्यारे। आत्मा पाठ में आते भी हैं, कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर यानी भेद। ओम शांति।